सितंबर 2024 में इस कंपनी का आईपीओ आता है 170 रुपीज़ के अराउंड, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ होता है जो 30 टाइम से भी ज़्यादा से सब्सक्राइब होता है। लेकिन फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट। आईपीओ के सिर्फ 7 महीने बाद इस कंपनी का स्टॉक 55% से क्रैश कर चुका है और ये अभी 80 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस कंपनी का एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझेंगे और एंड में ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये कंपनी आगे जाकर मल्टीबाइगर रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखती है या नहीं। लेकिन स्टॉक का नाम बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसको प्लीज़ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत लेना। जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने चाहिए, ना कि इंटरनेट पे किसी का भी सुन के। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ वो है वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड। ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इमेजिन कीजिए मैं पुणे में रह रहा हूँ और मुझे अपने एक दोस्त है जो दिल्ली में रहता है, उसे एक पार्सल को कुरियर करना है। अब जो कंपनी मुझसे उस पार्सल को कलेक्ट करेगी, फिर उसको दिल्ली पहुँचाएगी, जहाँ पे वो उनके वेयर हाउस पहुँचेगा, जिसके बाद वो मेरे दोस्त को डिलीवर होगा। तो जो कंपनी ये पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करती है उसको एक लॉजिस्टिक्स कंपनी बोला जाता है। अब WCIL ये जो कंपनी है वो स्पेशलाइज करती है मल्टी मोडल, रेल फोकस्ड, एसेट लाइट, फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस पे। अब ये सुन के अगर आपका भी ये रिएक्शन है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। मल्टी मॉडल का मतलब ये होता है कि कंपनी अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जैसे बाय रोड, बाय सी या फिर बाय रेलवेज, इनका यूज़ करती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। रेलवे फोकस का मतलब कंपनी का जो मेजॉरिटी ऑफ द फोकस है वो रेलवेज से चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का है। दोस्तों, एसेट लाइट फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक्स का मतलब ये कंपनी अपने क्लाइंट की पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करती है एक्सटर्नल रिसोर्सेज का यूज़ करके, यानी जो दूसरी लॉजिस्टिक कंपनी होती है उनके रिसोर्सेज को यूज़ करके। अब इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनी को खुद जो हैवी एसेट्स होते हैं जैसे ट्रक्स, शिप्स, वेयर हाउसेस, इनको खुद ओन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। WCIL जो है वो दूसरे कंपनीज के शिप्स और ट्रक्स को यूज़ करती है, जिससे इनको खुद ये सारे एसेट्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इसको एक एसेट लाइट मॉडल बोला जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि कंपनी को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसका मैं अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो टाटा स्टील ये जो कंपनी है वो WCIL का एक क्लाइंट है। तो इमेजिन कीजिए कि टाटा स्टील को अपने प्लांट में जो जमशेदपुर में लोकेटेड है वहाँ से स्टील को ट्रांसपोर्ट करना है पुणे में, जहाँ पे टाटा मोटर्स की फैक्ट्री है जिनको कार बनाने के लिए उस स्टील की रिक्वायरमेंट है। टाटा स्टील का सिर्फ एक काम है, स्टील को बनाना और उसको बेचना। अगर वो ये सब डिलीवरी वगैरह भी देखने लग जाए तो उनका जो कोर बिजनेस है उससे उनका फोकस शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि WCIL जैसी कंपनी को हायर कर लेते हैं जो एंड टू एंड, यानी टाटा स्टील की फैक्ट्री से लेकर टाटा मोटर्स की फैक्ट्री पे उस स्टील को डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ कंपनी और दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जैसे इन्वेंट्री प्लानिंग, वेयर हाउसिंग, कस्टम्स क्लियरेंस। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन से सामान इंडिया में इंपोर्ट होता है तो उस पर जो भी कंप्लायंसेस होते हैं कस्टम्स को लेकर, ये कंपनी वो हैंडल करती है। और साथ ही में वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे पैकेजिंग हो गया या फिर जो भी बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना हो गया, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। WCIL इस कंपनी का 6% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में और 2% मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वॉल्यूम्स में, यानी जो भी इंडिया के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें इस कंपनी का 2% मार्केट शेयर है। इस कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो मेटल इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, हिंदाल्को हो गया। तो ये अराउंड 53% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यूज़ का। इसके बाद आती है FMCG कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोको कोला, जो 20% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी के टोटल रेवेन्यूज़ का। आप वीडियो पॉज करके इस ब्रेकडाउन को डिटेल में देख सकते हैं। तो आई होप इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, वो आपको समझाओ। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स देखूँ तो पिछले 5 साल का इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 10% के अराउंड रहा है, लेकिन इसमें से 2 साल कोविड में चले गए थे, तो हम कंपनी को ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। अगर मैं 3 साल की ग्रोथ देखूँ तो 15% के अराउंड है, जो फिर भी डिसेंट है। पिछला 1 साल इस कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है वो एक स्लो डाउन से गुजर रही थी, प्लस इनके जो एक्सपोर्ट्स थे उसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की लेटेस्ट कॉन कॉल देखूँ तो उसमें मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी कि ये जो करंट वाला क्वार्टर है यानी Q4 FY25 है, उसमें जो रेवेन्यूज़ है उसमें एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यूज़ के साथ साथ अगर मैं कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखूँ तो पिछले 5 साल में 30% के अराउंड रही है और लास्ट 3 साल में 22% के अराउंड रही है, जिसका मतलब कंपनी के जो मार्जिन है उसमें एक एक्सपांशन देखने को मिला है पिछले 5 सालों में। 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से इस कंपनी पे जो टोटल डेट है यानी टोटल कर्जा है वो 164 करोड़ के अराउंड है,
पहले ये डेट 350 करोड़ के ऊपर था, लेकिन कंपनी ने अपने आईपीओ के थ्रू 400 करोड़ रुपए रेज किए थे, जिसमें से इन्होंने 160 करोड़ रुपए का डेट चुका दिया था, जिसकी वजह से इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इस पॉइंट पे 0.34% के अराउंड है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों लास्ट में अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करें तो इस पॉइंट पे ये जो शेयर है वो 10 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम जो सिमिलर साइज़ की लॉजिस्टिक्स कंपनी मार्केट में लिस्टेड है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं तो उनका जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 25 to 30 टाइम्स के अराउंड है। पास्ट में कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है जैसे ROE वो 20% के ऊपर था, लेकिन क्योंकि कंपनी ने आईपीओ के थ्रू फ्रेश कैपिटल को रेस किया है तो एक अगले कुछ सालों तक कम रह सकता है। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी और इस इंडस्ट्री की बात करूं तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो 10% से ग्रो कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 29 तक, यानी जो करंटली जिसकी साइज 21.5 लाख करोड़ के आसपास है वो बढ़ के 35.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगा मार्च 2029 तक। WCL ने रिसेंटली कुछ कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं, जैसे टाटा स्टील से इन्होंने 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उनके स्पॉन्ज आयरन प्लांट को हैंडल करने के लिए, प्लस इन्होंने वेदांता के साथ 1100 करोड़ रुपीस की डील साइन की है अगले 4 सालों के लिए। तो ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देख के ये स्टॉक करंटली बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता है, लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उससे जुड़े हुए रिस्क ज़रूर पता होने चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे मेजर रिस्क ये है कि इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वो 72% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी का। तो अगर कंपनी एक भी क्लाइंट को लूज़ करती है तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा रिस्क ये है कि ये कंपनी काफ़ी रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो इसके बारे में पब्लिक में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो काफ़ी लिमिटेड है। मैनेजमेंट के भी सिर्फ 1-2 इंटरव्यूज़ अवेलेबल है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरा बड़ा रिस्क ये है कि इस कंपनी का मार्केट कैप इस पॉइंट पे सिर्फ 800 करोड़ के अराउंड है, यानी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है जो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। माइक्रो कैप कंपनी से मुझे याद है कि हमने रिसेंटली अपने चैनल पे 25 रुपये का जो माइक्रो कैप स्टॉक है जो काफ़ी पोटेंशियल रखता है उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।